नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं समय से किसी चीज़ के बारे में चिंता न करना ही आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। दरअसल ये बात भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, इन तीनों पर भी लागू होता है। लेकिन हमें अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि भारत दुनिया में हर एक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाता जा रहा है और नई नई खोजें, नई नई तकनीकी लाता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रोन वॉरफेयर के मामले में तो भारत बहुत पीछे है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि चाइना हुआ, टर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों से भी भारत ड्रोन के मामले में बहुत पीछे है। अब तो नई खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना भारत को पूरी तरह से घेरने के मूड में दिख रहा है और उसने ये ठान लिया है कि वो अपने कुछ आर्म ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान को बेचेगा, जिससे कि भारत के बॉर्डर पे टेंशन और बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों बात इतनी नहीं है कि चाइना उसको बेच रहा है। दरअसल बात सबसे बुरी ये है कि भारत स्पेस साइंस में बहुत आगे है, लेकिन अगर बात सिर्फ ड्रोन की करें तो भारत बहुत पीछे है। यहाँ तक कि भारत तो अभी भी ड्रोन मांगने में ज़्यादा बिलीव करता है, न कि बनाने में। और आपको बता दें कि भारत को आज तक अगर भीख में अमेरिका और इसराइल से कुछ भी ड्रोन मिले हैं तो सिर्फ 2 प्रेडेटर ड्रोन जो कि नेवी यूज़ करती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े समंदर में 2 ड्रोन क्या उखाड़ लेंगे। और दूसरी हेरोन ड्रोन जो इजरायली है, लेकिन वो भी थोड़े पुराने हैं, उनको अपग्रेड करके आर्म ड्रोन्स बनाने में बहुत समय लग जाएगा और भारत के पास उतना समय तो फिलहाल नहीं है। अब आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें आप समझ लीजिए अजरबैजान ने आर्मेनिया की बैंड बजा दी थी सिर्फ टर्की और चाइनीज़ ड्रोन की मदद से। जबकि अगर ऐसा ड्रोन नहीं होता, इजरायली ड्रोन भी उनके पास थे, लेकिन अगर ड्रोन नहीं होते तो शायद आर्मेनिया का इतना बड़ा हिस्सा अजरबैजान के हाथ में नहीं गया होता और अजरबैजान इस युद्ध को शायद जीत भी जाता, क्योंकि उसकी तरफ से रूस मदद कर रहा था। लेकिन इन ड्रोन्स ने, जो कि आर्म ड्रोन्स होते हैं, उन्होंने पूरी युद्ध की दिशा ही बदल दी। अब ये बात भारत की समझ में पता नहीं कब आएगा और मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी जल्दी इस क्षेत्र में कुछ काम करने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि हमारे पास अभी भी जितने ड्रोन्स हैं वो सिर्फ सर्विलेंस के लिए यूज़ होते हैं, ना कि आर्म ड्रोन्स हैं। अगर पाकिस्तान के पास मान लीजिए F-35 नहीं है और भी बड़े बड़े हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास F-16 जैसे अमेरिकी फाइटर क्राफ्ट हैं, और अगर उनके पास चाइनीज़ और टर्की ड्रोन्स हो गए जो कि बहुत सस्ते होते हैं और बहुत घातक होते हैं, तो आप मान लीजिए भारत के बड़े बड़े शहरों में या भारत की आर्मी की तो हवा ख़राब के रख देंगे। क्योंकि दोस्तों आर्म ड्रोन्स का कोई मुकाबला नहीं है, इनमें खर्च बहुत कम होता है और ये अपने साथ किसी भी बड़े से बड़े फाइटर क्राफ्ट या आर्मी या किसी भी बेस को तबाह करने में बिल्कुल माहिर होते हैं और इनमें किसी को कोई पछतावा जैसी चीज़ नहीं होती है। अब मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि भारत इन सब चीज़ों से कब सीखेगा या भारत सोच भी रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप हमेशा किसी से हाथ फैला के मांगने के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, एन मौके पे आपको मदद ना मिली, जैसा कि भारत के साथ अमेरिका पहले भी कर चुका है कि जब युद्ध होता है तो अमेरिका अक्सर पाकिस्तान का साथ दे देता है। तो अगर ऐसी कंडीशन फिर हो गई तो भारत क्या करेगा? तब तो भारत ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो दोस्तों मुझे तो ये न्यूज़ बहुत बेकार लगी कि भारतीय सेना को या फिर भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना हम फोकस राफेल और बाकी चीज़ों हथियारों पे कर रहे हैं, थोड़ा फोकस तो हमें ड्रोन्स पे भी कर ले। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, आने वाला जो युद्ध है या आने वाले समय में जो युद्ध की रणनीति होगी वो आर्मी या एयरक्राफ्ट की नहीं होगी, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से अनमैन्ड एरियल व्हीकल का होगा, यानी कि ड्रोन्स का ही होगा। क्योंकि इसमें हर देश को बहुत फ़ायदा होता है, ना ही उनकी आर्मी के सैनिक मरते हैं, ना ही इनके बहुत खर्च होते हैं और इनको बिल्कुल सटीक जगह पे ले जाके विस्फोट किया जा सकता है, जैसे कि इनको वैसा ही डिज़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि भारत सरकार की नींद पता नहीं कब खुलेगी, या अगर कहीं ऐसा ना हो कि लेट हुआ तो पाकिस्तान कश्मीर भी हड़प लेगा सिर्फ ड्रोन की मदद से। और चाइना तो पहले से ही मूड बना के बैठा है भारत पे हमले करने के लिए। तो अगर आप समझ लीजिए कि भारत पर अगर चाइना और टर्की के ड्रोन मिल के पाकिस्तान और चीन की सीमा की तरफ से युद्ध करना शुरू कर दिए तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपके पास 20-30 राफेल भले आ जाएं, लेकिन वो 100-200 ड्रोन्स का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ की राफेल इतना कारगर नहीं होगा जितना कि ड्रोन होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगा ये न्यूज़ सुनकर? आपको अगर बुरा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत को क्या करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी और न्यूज़ देखना चाहते हैं भारतीय डिफेंस और इंडियन डिफेंस के से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।